नहीं देंगे, बाद में पैसे लेकर के सारे प्राइवेट नर्सिंग होम को ऑर्डर दे दिए। प्राइवेट नर्सिंग होम के पास कोई भी दवाई नहीं है, डेक्सोना नहीं है, विटामिन सी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन वो चोरी पर करते हैं और जाते ही उनका पैकेज है 35,000 से लेके 1 लाख रुपया। कंप्लीट कोरोना में अरबपति बनने की पूरी तैयारी, अगले बार में लखपति करोड़पति बना, इस बार अरबपति। और सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है। इतने दिनों के बाद हिंदुस्तान में ऑक्सीजन, और ट्वीट किया जाता है सरकार के द्वारा कि हमारे प्रयास से देश दुनिया के लोगों ने देने का मन बना लिया। जब हर घर की मां और बेटा, भाई बहन डेथ कर गया, डर का वातावरण, भय का वातावरण, कंप्लीट रूप से पूरा देश तबाह हो गया। आम से लेकर के खास तक कोलैप्स कर गए। अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर त्रिपाठी जी, अभी 2-2 लाश यहाँ पड़े हुए हैं। हर दिन मिनिमम 11-12 से 20 लाश यहाँ से जाती है हर दिन। ज्यादा अब 50 की बात हमारे लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए जिनका पेशेंट है वो 50 की बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, वेंटिलेटर यहाँ पर बंद है, खराब है, वेंटिलेटर नहीं के बराबर चल रहा। आईसीयू रूम वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं जाते हैं चेक करने के लिए, तक नहीं आते, एक भी सीनियर डॉक्टर टच करते नहीं। बस नर्स एक बार जाके सुई लगा देगी, उसके बाद उसको जाने की जरूरत नहीं। पेशाब पड़ा हुआ है वार्ड में। अभी हमारे पत्रकार ने पेशाब देखा, वार्ड में पेशाब पड़े हुए हैं, बोतल में पेशाब पड़े हुए हैं, पूरा का पूरा कीट्स वार्ड में है, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा मोटरी बगल में यहाँ से वहाँ फेंका हुआ है। सरकार बात करती है कि हम यदि लॉकडाउन करेंगे तो मानव चैन बनेगा, 12 मानव चैन, पूरी गंदगी यहाँ, और एक लोगों को कोई देखने वाला नहीं। और रिश्तेदार के अटेंडेंट मजबूरी में बेचारे अपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने के लिए कोई नर्स नहीं जाता आपके यहाँ। अब जो अटेंडेंट के पेशेंट यहाँ से सब्जी मार्केट जाएगा, जो घर जाएगा, ये मानव चैन होगा कि ये पहुंचाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, सरकार को अविलंब पूरी की पूरी यहां दवाई, जो जीवन रक्षक दवाई थी वो गायब हो गई बिहार से, भारत से। अब कहीं भी किसी भी जगह पर जीवन रक्षक दवाई नहीं मिल रही। जो सबसे ज्यादा जिस दवाई की बाप हो रही है वो है इनकोसापेरिस, सोलूमेट्रोल, डेक्सोना, एस्कोरापिर एक्टिव, थाइलीन, एब्रोनिन, इंट्रामेक्टिन। ये सारी दवाई कोरोना के लिए है, ये सारी दवाई संक्रमण बीमारी के लिए है, भारत से और बिहार से गायब हो गई। और जो सबसे ज्यादा डॉक्टर को नहीं लिखना है दवाई, और जिसकी मार्केटिंग किया है वर्तमान सरकार ने, भारत सरकार के पूरी की पूरी सिस्टम कहती है, कौन दवाई है? रेमडेसिविर। और इसका 50,000, 70,000, आपके गया में मिनिमम हम 50 पेशेंट होंगे। कल एक वीडियो मैंने भेजा है गया की एक लेडीज की, शाम में वो मेरे पास आई थी, जिसका खेत उठ गया के सदर अस्पताल ने बेच दिया, और उसके हस्बैंड को बचाने के लिए 3 महीना का एक बेटी और 3 साल का एक बच्चा छोड़ करके वो गया, उसके साथ कोई नहीं था। अंत में पप्पू यादव को उसको 2 रेमडेसिविर देना पड़ा उसके हस्बैंड को बचाने। कल रात की 8 बजे की बात में। तो ये जो रेमडेसिविर है, जो अब ब्लैक मार्केटिंग,
ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग, वेंटिलेटर नहीं मिलता है। जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का जो मुंह पे लगाने वाला है वो 12,000, 13,000, 14,000 हो गया। सिलेंडर की कीमत 50,000, 60,000 हो गया। ये नापने वाला, ऑक्सीजन नापने वाला आउट ऑफ मार्केट हो गया, ऑक्सीमीटर। भैया सरकार से हम जानना चाहेंगे और बिहार जानना चाहती है कि ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मरे हैं और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से कितने लोग ठीक होके गए। जो लोग यहां आए या तो मरे या तो यहां से भागे। ये मौत का कुआं है, ऊपर से फिटफाट, भीतर से मुकम्मा काट, गंदगी आपने देखी। रात भर यहां से वैसे ही पॉजिटिव केस के लोग, सीटी स्कैन यहां नहीं होता। सीटी स्कैन करना ज्यादा अच्छा समझ, उसमें एक सजे हुए घाट पर मारने जलाने के लिए सरकार को घाट पर 15,000, 20,000, 6,000 से ऊपर रुपये मिलते और सरकार आंकड़ा छुपा रही है। एक दिन में 300 से 500 के बीच में लोग मर रहे हैं। पटना में मैं 2 घाट पे जाता हूँ तो लगभग 150 क्रॉस करते हैं ऊपर। जब हम गए थे उस वक्त 64 की गिनती थी और जब हम मुजफ्फरपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट से लौट रहे थे तो वहाँ लगभग 48 मौत। तो 64, 48, 5 बजे तक मेरी गिनती। मुझे सबसे बड़ा चिंता इस बात का है कि सरकार मौत के आंकड़े को छुपा क्यों रही है। फर्स्ट, दूसरी बात, सरकार की जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है, जांच क्यों नहीं होती। सरकार के पास जांच के सेंटर नहीं है। तो गया में 13,000 से लेकर के 15,000 के बीच अभी आंकड़ा आया और 150 यहाँ। अब कुछ जगहों पर जहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम जो लुटेरे लोग बैठे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी हो रही है, लगभग ऑक्सीजन उन लोगों को जा रहा है जिनके पास वेंटिलेटर नहीं है। पूरे बिहार में 260 वेंटिलेटर है हमारे, पूरे बिहार। अब सरकार को पहले यह बताए ना कि वाइट पैक कितना है, वेंटिलेटर कितना है। पहले आप ये बताएं कि आपके पास कई गुना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए और लिक्विड आपका ऑक्सीजन का है ही नहीं। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि अब मैं लगाऊंगा। पूरे झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक मौत का सन्नाटा, गांव से लेकर के अस्पताल, अस्पताल से लेकर शमशान तक लाश ही लाश। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि आपके पास बेड की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते रात भर पेशेंट बैठे रह जाते हैं, मर जाते हैं, लौट के चला जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलता। प्राइवेट नर्सिंग होम की क्या कैटेगरी है?